जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु जी सभी को। ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक ट्विन फ्लेम एनर्जी उनके बारे में स्पेशली जो इस जर्नी में बहुत दूर तक आ चुके हैं, स्पेशली द डिवाइन फेमिनिन, दोज हु हैव वर्कड सो हार्ड इन दिस कनेक्शन कि वो कंप्लीटली एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं। एंड स्टिल आप ये देखते कि अभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपके मैस्कुलाइन के अंदर अभी भी उस हिसाब से चेंज नहीं आया है। मतलब हाँ, आपको उनका सपोर्ट मिला, बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनके लाइफ के जो अदर प्रायोरिटीज है, व्हाट वी कॉल द थर्ड पार्टी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कहीं अदर प्रायोरिटीज कहीं उनको ही उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं वैल्यू या इम्पोर्टेंस दी है, या कुछ ऐसा बिहेवियर उनका रहा है इतना आगे आने के बाद भी, दैट इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि इतना आगे आने के बाद भी, आफ्टर सो मेनी चेंजेस, उसके बाद भी जो चीज इस समय होनी चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हमें रिसीव होनी चाहिए वो नहीं हुई है। बजाय उसके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें हुए दैट इज बॉदरिंग द डिवाइन फेमिनिन, बट स्टिल द डिवाइन फेमिनिन इज इन द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज इन कंप्लीटली डिवाइन एनर्जी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। शी मतलब वो जो डिवाइन एनर्जी है, उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखे हैं, एंड अब वो एक पत्थर दिल बन चुकी है। ठीक है, एक चट्टान की तरह बन चुकी है कि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही नहीं, जिसको जो करना है कर लो, आई एम फॉर्म। ठीक है, मैं पूरी तरीके से मैं ग्राउंडेड हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई भी सिचुएशन इस समय हिला नहीं सकती है, बिकॉज मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है, फिर भी मैं अपने लाइफ में मैंने हार नहीं मानी है, बिकॉज डिवाइन मेरे सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि मैस्कुलाइन ने कुछ ऐसा किया है इन द नियर पास्ट कि जिसमें जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल था, जो डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि ऐसा उन्होंने कैसे क्या, whether it's some sort of help और कोई भी ऐसी चीज थी जिसको उस मैस्कुलाइन ने डिनाई कर दिया। बट नाउ दैट मैस्कुलाइन इज इन द गिल्ट एनर्जी। ठीक है, मैस्कुलाइन को ये उन्होंने उस समय इग्नोर किया फेमिनाइन को। ठीक है, फेमिनाइन बहुत उस सब चीजों को देखा फेमिनाइन ने, बट कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उल्टा फेमिनाइन ने कोई झगड़ा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि उन्होंने उस डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसलिए ये एक टेस्ट था डिवाइन की तरफ से, बिकॉज वो जो डिवाइन फेमिनिन है, वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो बहुत नियर है परमानेंट यूनियन के, और परमानेंट यूनियन होने से पहले एक ऐसा डिफिकल्ट टेस्ट जरूर होता है डिवाइन की तरफ से, ये देखने के लिए कि फेमिनिन अभी स्ट्रॉन्ग है या फिर से डिसबैलेंस होती है। तो डिवाइन फेमिनिन जो है डिसबैलेंस बिल्कुल नहीं हुई, वो स्ट्रॉन्ग रही। उन्हें को पता था कि ठीक है, अगर मैस्कुलाइन इस चीज के लिए डिनाई किया है या कोई भी चीज है जिसके लिए उनसे वो हेल्प नहीं मिल पाई, जो भी है, फेमिनिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन चुकी है, इंटेलिजेंट बन चुकी है, उनको पता चल चुका है कि डिवाइन का टेस्ट है और फेल होना नहीं है, और फेल हुई हुई नहीं है, पास हो गई है। और इसलिए जो मैस्कुलाइन है गिल्ट की एनर्जी में है इस समय। पहले होता था कि मैस्कुलाइन को गिल्ट नहीं होता था, ठीक है, वो ट्रिगर डिवाइन करवाते थे मैस्कुलाइन की तरफ से, मैस्कुलाइन अपना काम करते थे, चले जाते थे, फिर फेमिनिन अपने ऊपर काम करती थी। बट ये जो फाइनल स्टेज में अभी आकर पहुंचे, यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फेमिनिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जहां पर स्ट्रॉन्ग थी वहां पर स्ट्रॉन्ग ही है। डिवाइन का टेस्ट समझकर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और मैस्कुलाइन के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखा उन्होंने, ना ही कर्ज किया। और इससे मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो काफी गिल्ट में है इस समय। उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, हमने ही गलत किया, इस बार गलती हमारी ही थी, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है, रिलेशन जो है डिवाइन फेमिनिन के साथ, वो खराब हुआ है। तो वो जो मैस्कुलाइन है वो इस समय सोच रहे कि कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि गलती हमसे बहुत बड़ी हो गई है। जो चीज बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छा था, उसको हमने अपने हाथों से बहुत ज्यादा ही खराब कर लिया, और उसको सही करने के लिए अब क्या एफर्ट डाले या कौन सा एक्शन ले, क्या करना बेहतर होगा। तो इसलिए अब इस समय डिवाइन का काम डिवाइन फेमिनिन पे नहीं बल्कि डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर चल रहा है। जो इतने समय से काम डिवाइन सिर्फ फेमिनिन के ऊपर काम कर रहे थे, उनको स्ट्रांग बना रहे थे,
वो काम खत्म हो चुका है और जो ये डिवाइन फेमिनिन है वो स्ट्रॉन्ग और डिवाइन फेमिनिन की एक्चुअल एनर्जी में आ चुकी है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फेमिनिन इस समय महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, यानी यू आर क्वाइट ब्लंट, ठीक है, जहां पर कोई स्टैंड लेना पड़ता है आप हार्शली स्टैंड लेते हैं और किसी चीज से डरते नहीं है। एक फियर की एनर्जी जो आपके अंदर कहीं ना कहीं थी, वो फियर की एनर्जी पूरी तरीके से जा चुकी है। नाउ पीपल कैन सी अ डिफरेंट चेंज विद इन यू। लोग देख सकते हैं आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया है। एक टाइम पे जहां बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड पोलाइट हुआ करते थे, अब आप बहुत ब्लंट एंड बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये एक मतलब लोगों को भी दिखाई दे रही है कि अरे ये पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी, अभी एकदम से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और कहीं भी डरती नहीं है, ब्लंटली बोल देती है। और मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कई बार मिसबिहेव करते थे या वो थोड़ा ब्लंट हुआ करते थे, अब उनके अंदर एक सॉफ्टनेस डेवलप हो रही है, क्योंकि एक एनर्जी ऐसी है जो चीज़ आपके अंदर है वो अपोजिट उनके अंदर होती है। तो पहले जैसे वो थे अब वो आप बन चुके हो और आप जैसे थे सॉफ्ट वो चीज़ उनको बनवाया जा रहा है ताकि आप दोनों के अंदर ही मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो आपकी वो जो मैस्कुलिन है, मैं उन्हीं डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एकदम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है अपने परमानेंट यूनियन के लिए। तो वो लास्ट फेज का जो काम है वो मैस्कुलिन के ऊपर चल रहा है। दे आर फीलिंग गिल्टी फॉर द एक्शन। उस गिल्ट को समझने के बाद वो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और इस बार आने के बाद वो यही कहेंगे कि नाउ आई डोंट वांट एनी मैस विथ यू, अब मैं इसको परमानेंट करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी यू। तो ये वो एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि देखिए मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे अंदर से थ्रोट में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इट्स लाइक कि मैस्कुलिन बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो मेरे थ्रोट चक्र से मुझे फील हो रहा है कि मैस्कुलिन बोलना चाहते उन्हें हिचकिचाहट हो रही है, जैसे मैं इस समय बोलूँ मुझे एक हिचकिचाहट से अंदर से महसूस हो रही है थ्रोट में। तो वही एनर्जी मैस्कुलिन की है कि थ्रोट चक्र उनका जो एक ब्लॉक था उसको अनब्लॉक किया जा रहा है, डिवाइन पे काम करके बस बहुत हो गया, अब अपने थ्रोट चक्र को क्लियर करो और जाओ जाके अपने फेमिनिन से अपना लव कन्फेस करो, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो बिल्कुल अपने परमानेंट यूनियन के बहुत नज़दीक है, जो जिनका कनेक्शन मैरिज में तब्दील होने वाला है। तो मैं ये भी कहूँगी कि जब मैरिज की बात होगी या मैरिज एग्जीक्यूट होने जाएगा तो उस टाइम पे आपको बैलेंसिंग रखनी, ये नहीं कि चलो मैरिज होने वाली है तो बहुत बड़ा तीर हमने मार लिया है। आप ये समझ जाइए कि जब मैरिज होने वाली होगी तो और भी बड़े-बड़े चैलेंजेस आएँगे और आपके लिए चुनौतियाँ होंगी उसको मेंटेन करने में, उस कनेक्शन को मेंटेन करने में, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पर काम करिए। आप तो कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन बन ही चुकी हैं, बस बैलेंसिंग को कांस्टेंट प्रैक्टिस में रखिए ताकि वो वापस आए तब भी आप बैलेंस्ड में रहें। इट्स ओके, यू डिड व्हाट यू वांटेड टू डू और जो मैंने किया वो डिवाइन का गाइडेंस था, ठीक है। सो आप उसको अपने हिसाब से हैंडल कीजिएगा और जब परमानेंटली यूनियन में आ जाए उस यूनियन को भी हैंडल करना आप ही का काम रहेगा, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कनेक्शन जो कभी एंड नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग है जब तक आप हैं। तो मेंटेन करना और बैलेंसिंग करने का काम आपका हमेशा ही थ्रू आउट द टाइम पीरियड रहेगा। ये नहीं है कि शादी हो गई तो बस सब हो गया, अब अपनी अपनी जिंदगी आप मस्त जी रहे हैं एक नॉर्मल सोल की तरह। ऐसा नहीं है, आपका सोल पर्पस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।